हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और इस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के विषय हिंदी के निःशुल्क बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं दूसरी क्लास पर। इससे पहले हमारे बैच की एक क्लास हो चुकी है और हिंदी साहित्य का इतिहास ये चल रहा है। और आज हम आ गए हैं दूसरी वाली क्लास के अंदर और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट तक आपने क्या पढ़ा है। अभी आपको याद होना चाहिए हिंदी साहित्य के लेखन में हमने प्राचीन साक्ष्य पढ़े हैं और आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में जो लेखन है ना उसके आधुनिक साक्ष्य पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़े थे वो प्राचीन साक्ष्य पढ़े थे, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक प्रमाण। मतलब हिंदी साहित्य के लेखन के जो आधुनिक प्रमाण मिले हैं बड़े इंपोर्टेंट हैं, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की बात करें तो आधुनिक साक्ष्य की बात करेंगे आज हम। इसके पहले वाली क्लास में हमने बात तो इसी की करी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की, पर वो प्राचीन साक्ष्य थे। प्राचीन साक्ष्य के ऐसे कौन से ग्रंथ थे, उनके रचनाकार, उनके नाम हमने जाने थे। आज भी उसी तरीके से हमें देखना है आधुनिक साक्ष्य के बारे में। आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के प्रयास किस किसने किए सबसे पहले। मतलब आधुनिक समय पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के प्रयास जो किए, कोशिश जो करी, वो किस किसने करी है। देखो, सर्वप्रथम जो प्रयास किया है, सर्वप्रथम प्रयास बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी बताया जा रहा है सब एक एक इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार से आपका गलत नहीं होना है एग्जाम में, तो ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखने के प्रयास की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसा दत्त तोसी ने। किसने किया था प्यारे दोस्तों? गारसा दत्त तोसी ने किया था। कौन है सर ये गारसा दत्त तोसी? ये भी रचनाकारी है पर अंग्रेज है, विद्वान, मतलब अंग्रेज विद्वान है, जैसे फ्रेंच फ्रांसीसी है। देखो, सर्वप्रथम गारसा दत्त तोसी ने 1839 ईस्वी में, कब प्यारे दोस्तों? 1839 ईस्वी में इनकी रचना है। क्या है ये सब? इधर ये रचना है, ठीक है ना। इधर जो लिखी हुई है ये सब रचनाएं हैं। रचना का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्तवार, इतवार नहीं, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ये नाम है, एग्जाम में बहुत बार छपता है, बार बार आता रहता है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। आधुनिक साक्ष्य तो छोड़ो, वो तो आप पढ़ ही रहे हो, पर मेन तो यहाँ पे आपको रचना और उसके लेखक और कब रचना प्रकाशन हुई उसकी, वो ज्यादा याद रखना है, ठीक है ना। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखने के प्रयास की बात करें, हाँ, और इस पूरे बैच के अंदर मैं ये बताता चलूंगा कि किसका सन आपको याद रखना है, कौन सा सन आपको याद नहीं रखना है। क्योंकि जब भी आप किताब पढ़ते हो या फिर जब भी कोई बहुत सारी जगहों से आप पढ़ते होंगे तो वहां पे बहुत सारी जगह सनी सन होते हैं, जैसे बुक्स में सनी सन दिखेंगे आपको हर जगह पे, तो सभी सन आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते रह जाओगे तो बिल्कुल भी एग्जाम के क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे से तरीके से और सिस्टमैटिक स्मार्ट स्टडी के साथ ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सन याद करने हैं पर हर एक नहीं करना होता है सन याद, ठीक है ना। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लिखने के प्रयास मिले आधुनिक साक्ष्य में, वो किसने दिए हैं? गारसा दत्त तोसी ने दिए हैं। कब आई इनकी रचना? 1839 ईस्वी में आई। और उसका रचना का नाम क्या है बताओ? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है ना। यहां दो नाम दे रखे, एंदुई हिंदुस्तानी, मतलब एंदुई का मतलब क्या है? हिंदू लोगों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ये नाम जरूर जरूर याद रखना, पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्त तोसी ने किया। कब किया? 1839 ईस्वी में किया। 1839 ईस्वी में गारसा दत्त तोसी की कौन सी रचना आई थी? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है ना, ये याद रखना। अब आते हैं दो, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फिर देखते हैं दूसरे फैक्ट पे। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का पहला प्रयास हुआ और दूसरा प्रयास किसने किया? अब बात करते हैं किसकी? हम दूसरे प्रयास की। दूसरा प्रयास किया है मेरे प्यारे दोस्तों ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। किसने किया है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने दूसरा प्रयास किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का, ठीक है। कब किया है? 1883 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1883 ईस्वी में इनकी एक रचना है, उस रचना का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। ये इधर साइड पे क्या चल रही है? रचना है।
तो रचना का नाम तो आसानी से याद रख सकते हो, शिव सिंह सेंगर के नाम पे ही रचना है, शिव सिंह सरोज। ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि हिंदी साहित्य को लिखने का दूसरा प्रयास किसके द्वारा, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। कब किया गया, 1883 ईस्वी में। कौन सी रचना में, शिव सिंह सरोज में। अगला क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखना ठाकुर शिव सिंह सेंगर ही है। चलो आगे बात करते हैं, पहला प्रयास हो गया, दूसरा प्रयास हो गया, तीसरे प्रयास की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के लेखन का जो तीसरा प्रयास है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो किया है 1888 में। ध्यान रखना, मतलब 1888 में। किसने किया है ये किया है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। किसने किया प्यारे दोस्तों, ये गिरियसन ने किया है। मतलब 1888 मतलब 1888 में तीसरे नंबर पे जो प्रयास हुआ है वो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया है। और इनकी रचना आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखना है प्यारे दोस्तों, क्या याद रखोगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कैसे याद रखना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस तरीके से याद रखना है। 888 में आई ये, 1888 में। इसके रचनाकार कौन है, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है। और रचना कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इसकी रचना है। अगले प्रयास की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, ये हो गया तीसरा। अगला प्रयास हुआ है 1913 में। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो चौथा प्रयास यहां दिख रहा है आपको, 1913 में हुआ है। किसने किया है, मिश्र बंधुओं ने किया है। किसने किया है, मिश्र बंधु ने किया है। और इनकी रचना का नाम क्या है, मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, ध्यान रखना 1913 में। कब किया है, 1913 में मिश्र बंधु विनोद वाली रचना के अंदर जानकारी, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। कब, 1913 के अंदर। देखो सुनना अब दोबारा, एक और देखते हैं, लास्ट वाला है जो बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। देखो 1929 के समय पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां देखो ये वाले सारे ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक भी सन ऐसा नहीं जो छोड़ना है, सन भी सारे इंपॉर्टेंट है। सन याद रखने वाले आपको जरूर। ठीक है ना, पेपर तो पास करना है भैया, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, फिर देखो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास 1929 में किया था। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। और इनकी रचना का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि सबसे प्रमाणित माना जाता है। देखो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी रचना में लिखने का प्रयास किया, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे परफेक्ट प्रमाण माना जाता है। अब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इसके पहले वाली क्लास में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के जो प्रयास पढ़े थे, प्रमाण पढ़े थे, वो प्राचीन थे। और आज वाले आधुनिक साक्ष्य ही हैं, आधुनिक प्रमाण हैं। अब आधुनिक के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सबसे पहला जो प्रयास किया है ना, वो फ्रांसीसी विद्वान ने किया है। उसका नाम है सर्वप्रथम गारसा द तौसी। ठीक है, और इनकी रचना आई थी 1839 ईस्वी में। उसका नाम था क्या, इस्तवार दल्ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। ठीक है ना, फिर देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो दूसरा प्रयास किया है, वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज वाली रचना में किया है। अगली बात आए तो 1888 मतलब 1888 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया है। 1913 में किसने किया, मिश्र बंधु ने। कौन सी रचना में, मिश्र बंधु विनोद के अंदर। पर ये याद रखना 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ध्यान रखना ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सारे याद रखने हैं। अभी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सब याद हो जाएंगे, क्योंकि ये डिटेल में चलने वाले हैं। ये सब आपको ऐसे ही नहीं पढ़ना, ये तो आपने एक सारणी बनाई है ताकि आपको अच्छे से आगे मजा आए पढ़ने का। ठीक है ना, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के जो प्रयास किए ना गारसा द तौसी, ठाकुर शिव
शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु की वीर विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ये सबको हमको अभी थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, इनकी डीप की भी जानकारी आती है एग्जाम में। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, फिर देखते हैं, देखो आगे की तरफ क्या खास बातें हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा कुछ बातें हैं, कुछ रचना है जो आपको सीधी यहां से याद रखनी है। देखो पूछा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, मेन बात तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यहाँ पे मैं 2-3 रचना बता रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना आती है, देखो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास लिखा एक तो इन्होंने 1952 में। कब लिखा? 1952 में। सन याद नहीं रखने हैं पर रचनाएं जरूर आपको याद रखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक तो कौन सी है? हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। एक क्वेश्चन यहां से बनता है पक्का, ठीक है ना। फिर देखो 1940 ईस्वी के समय इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका। आपसे पूछ ले भूमिका के बारे में तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर बताना है, ठीक है। फिर 1953 ईस्वी की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है ना, और उद्भव एवं विकास। देखो हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य तो लिख के आएगा, मेन पॉइंट ये है उद्भव एवं विकास, भूमिका और आदिकाल, ठीक है ना, ध्यान रखना। विकास, भूमिका और आदिकाल नाम है, देखो ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के फैमिली मेंबर के नाम ही समझ लीजिए आप एक तरह से याद करने के लिए। कैसे? एक तो विकास, एक भूमिका और एक आदि, ठीक है ना। कौन कौन है? आदि, विकास, भूमिका, ठीक है ना, याद रखना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करें तो आपके दिमाग में आ जाएगा विकास, हिंदी का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी की जो रचनाएं आती है वो कौन कौन सी है? देखो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास पूछे किसने लिखा तो बता देना, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। फिर देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, अब देखो कुछ सभी याद नहीं करनी है आपको, मेन तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली याद रखनी है, क्योंकि फिर बाद में तो अनेकों आती जाएगी, सारी थोड़ी याद करनी है। जो शुरुआत में आया जिसमें कोई ना कोई खास ज्यादा बात है वही आपको याद रखनी है। आप किताबों में देखोगे तो बहुत कुछ लिखा मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा। देखो आगे बात करें, डॉक्टर नगेंद्र रचना की बात करें, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। ध्यान रखना ये रीति काव्य की भूमिका पूछे तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र की है। चलो जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट होगा, बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण होगा, उसको तो हम याद करके ही निकलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। बाकी और थोड़ा थोड़ा आपको कवर करना है, मोस्ट ना हो तो भी कवर करके चलना है, ताकि हमारे एग्जाम में किसी भी हाल में नंबर घटे ना, ठीक है ना। फिर देखो आगे बात करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। क्वेश्चन कैसा किस तरह से आते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। क्या? आलोचनात्मक क्या लिखा है बताओ? इतिहास लिखा है। किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा जी ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ध्यान रखना इस बात को भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला। डॉक्टर बच्चन सिंह वाला, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1996 ईस्वी में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने 1996 ईस्वी में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्वेश्चन कैसे आएगा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है तो बता देना, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। फिर देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे की तरफ आते हैं, आता है अगला है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। कौन है प्यारे दोस्तों? अगले हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो याद रखना है दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है ना। तो नलिन विलोचन, ठीक है ना, शर्मा क्या लिखा है? दर्शन लिखा है। क्या लिखा है? लोचन। अब देखो लोचन है ना, हमारे जो नयन होते हैं, लोचन नयन होते हैं ना, इनसे हम क्या देखते हैं? दर्शन करते हैं, ठीक है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। फिर देखो आगे बात करें, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाष्णवे, इनका है आधुनिक साहित्य का इतिहास। क्या आएगा इनका? आधुनिक साहित्य का इतिहास। फिर देखो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य। राहुल सांस्कृतायन है ना, राहुल सांस्कृतायन की बात करें तो हिंदी काव्य धारा लिखी इन्होंने। फिर देखो गणपति चंद्रगुप्त की बात करें
तो ये ध्यान रखना, वैज्ञानिक इतिहास लिखा इन्होंने। क्या लिखा? वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त, गणपति तो क्या है भैया, वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे सही, ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। फिर देखो हिंदी साहित्य की कहानी की बात करें तो प्रभाकर माचवे ने लिखी हिंदी साहित्य की कहानी, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं, डायरेक्ट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। ये याद रखना कि जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, बच्चन सिंह ने लिखा है। फिर पूछे दर्शन, तो ध्यान रखना विलोचन, ठीक है ना, दर्शन विलोचन, दर्शन विलोचन, हिंदी साहित्य का दर्शन विलोचन, नलेन विलोचन। लक्ष्मी सागर वाष्णवे में क्या बताओगे, आधुनिक हिंदी साहित्य। धीरेन्द्र वर्मा तो नॉर्मल याद रख लेना, हिंदी साहित्य। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो हिंदी काव्य धारा है। क्या है? हिंदी काव्य धारा है। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें, गणपति की बात आती है तो फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। दोस्तों आपका एग्जाम जो ये जो की है ना, की चाबियां जो मैं बता रहा हूं, इसी से एग्जाम निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि वहां एग्जाम में सब कुछ याद होता है, कुछ भी याद नहीं आता है, ठीक है ना। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाता है ना धीरे धीरे। तो इनको फिक्स करिए आप अच्छे तरीके से, और यही सही समय है पढ़ने का, अच्छे से रिवाइज करने का। चीजों को नहीं पढ़ रखा है कभी भी तो भी बहुत आगे बढ़ने का अवसर है आपके पास, ठीक है ना। अगर आपको पहले से भी कुछ नहीं आता है तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे कुछ समय बाद, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य की कहानी की बात करें, हम किसकी बात करें, कहानी की बात करें तो कहानी कौन सुनाती है, मां सुनाती है। कौन सुनाती है? प्रभाकर माचवे, ठीक है ना। तो देखो फटाफट से बता दूं मैं आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बच्चन सिंह ने दूसरा इतिहास। विलोचन दर्शन, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर देखो लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने आधुनिक हिंदी साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा। गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य की कहानी माचवे, प्रभाकर माचवे। ऐसे आपको याद रखना है। देखो अभी आपने इससे पहले क्या देखा है, इसके पहले आपने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं भी देखी है आपने। क्या देखी है प्यारे दोस्तों? इससे पहले आपने जो देखी है ना, वो क्या देखी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं भी देखी है। जैसे कौन कौन सी देखी है आपने? देखो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्या क्या याद रखोगे? विकास याद रखोगे, भूमिका याद रखोगे और आदि का नाम याद रखना है, ठीक है ना। विकास भूमिका आदि, विकास भूमिका आदि, विकास भूमिका आदि किसकी है रचना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है प्रमुख रचना, ठीक है ना। चलो ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको याद करवाए हैं। फिर उसके बाद आगे की तरफ बड़े प्यारे दोस्तों, तो इन सब पे फटाक से हम देखते हैं। देखो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने ये वाली लाइन जरूर याद रखना, 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये तो वापस एक बार आपके सामने आने वाली है। चलो और भी है रचना जो ध्यान रखनी है। देखो जब चैप्टर इंट्रोडक्शन है तो यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि आदिकाल पढ़ा दिया, भक्ति काल पढ़ा दिया, रीतिकाल पढ़ा दिया। पहले आपका सिलेबस में दे रखा है नामकरण काल विभाजन, तो क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है ना। फिर देखो अगले जो आते हैं रचनाकार वो है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी इन्होंने क्या लिखा प्यारे दोस्तों? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। देखो आपने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ा था, वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में पढ़ा है आपने, पर यहां में क्या जुड़ गई? भाषा जुड़ गई, ठीक है ना। यहां पे भाषा जुड़ गई, भाषा का उदय हो गया। यहां पर क्या हो गया? भाषा का उदय। और अगर आपको भाषा अच्छी आएगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, तभी तो आपका क्या होगा? विकास होगा और आप नारायण 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 बोलोगे, ठीक है ना। तो उदय नारायण तिवारी की बात करें तो हिंदी भाषा वाले की याद रखना आप, क्योंकि उद्भव और विकास तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। फिर देखो आप डॉक्टर भगीरथ हैं, ये क्या है? भगीरथ हैं, भागीरथ नहीं है। भगीरथ मिश्र ने क्या लिखा है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। क्या लिखा है प्यारे दोस्तों? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने
लिखा है? भगीरथ ने लिखा है। किसने बोला है? किसने लिखा है? भगीरथ ने। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार कौन है? बताओ। भगीरथ हैं। कौन है? भगीरथ हैं। चलो, जैसे आपके पास अगर शस्त्र हैं, अगर आपके पास क्या है प्यारे दोस्तों? शस्त्र है ना, शास्त्र है, शास्त्र है आपके पास में, तो आप किस पे भगोगे? रथ पे बैठ के भगोगे। किस पे? रथ की तरह भगोगे या रथ पे बैठ के भगोगे? कैसे भी करके आपको याद करना है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। फिर देखो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का, यहां से आंसर नहीं निकलेगा, आंसर यहां से निकालना है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? अतीत किसने लिखा है, ठीक है ना। तो अब आपको अतीत याद होना चाहिए, ठीक है ना। किसका अतीत याद होना चाहिए? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का अतीत याद रहेगा तो ही तो आप क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों? साहित्य लिखोगे ना, ठीक है ना। अतीत मतलब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना आएगी? हिंदी साहित्य का अतीत। कौन सी है प्यारे दोस्तों? हिंदी साहित्य का अतीत है। आपसे पूछा जाएगा सर ये मुझे हमें कैसे याद आएगी? कि हम ट्रिक नहीं बना रहे हैं, ये वहीं के वहीं लॉजिक फिट कर रहे हैं, ताकि प्रश्न भी आपके सामने होगा तो उत्तर भी आपके सामने होगा और उन दोनों के सामने आप होंगे, तो आंसर तो पहचान में आना ही है। कैसे? देखो, क्वेश्चन आया, मान लो कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जैसे आपके दिमाग में आएगा भाषा, तो आपको बढ़ाया था मैंने क्या? नारायण नारायण बोलोगे आप, भाषा आ गई तो आपको, ठीक है ना। और फिर बोला मैंने काव्य शास्त्र का इतिहास, शास्त्र है आपके पास में, ग्रंथ है, तो आप भगीरथ पे बैठ के भाग जाओगे। फिर देखो, हिंदी साहित्य के अतीत की बात करें, अब अतीत तो पता होगा, ठीक है ना। किसका अतीत? वर्ल्ड का, विश्व का अतीत, ध्यान रखना, तो ही तो आप साहित्य लिखोगे। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो हिंदी साहित्य का अतीत इन्होंने लिखा है। ब्रजरत्न दास, क्या है प्यारे दोस्तों? ब्रजरत्न दास है। प्यारे दोस्तों, ये आपको याद करवाए ना करवाए उस पर डिपेंड। ये आप सोच रहे होंगे कि ट्रिक बैठे ना बैठे, ये हमें पढ़ने ही होते मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, और याद करने ही होंगे। एग्जाम में आगे निकलना है तो औरों से, ठीक है ना। देखो, एग्जाम में आपको क्लिक पॉइंट बिल्कुल याद आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्लास लेनी है डेली, और शेयर करने में कमी नहीं रखनी। ऐसा नहीं कि औरों को आ जाएगा, शेयर जरूर करना है ना। मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो फिर मैंने ऐसा थोड़ी ना सोचा है, ठीक है ना। तो आपको भी शेयर करना है क्लास को। फिर देखो आगे, ब्रज की बात करें, ब्रजरत्न दास ने क्या लिखी है प्यारे दोस्तों? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ब्रज की तरफ आप क्या लिख सकते हो? खड़ी बोली, ठीक है ना। ब्रज में कौन सी बोली? खड़ी बोली, बैठ के नहीं बोली, ठीक है ना। तो ब्रजरत्न दास की क्या है प्यारे दोस्तों? खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? ब्रजरत्न दास हैं। फिर देखो, आगे बात करते हैं, मोतीलाल मेनारिया की कौन कौन सी रचना है? ये सब क्या रही है प्यारे दोस्तों? हिंदी साहित्य के इतिहास, नामकरण, काल विभाजन पढ़ते हो तो किन किन्नों ने क्या क्या नाम रख रखा है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक लेखन में कौन कौन सी रचना सबसे पहले आई, उनको तो वो प्रसिद्ध वाली आपको याद रखनी है। फिर देखो, अगला नाम है मोतीलाल मेनारिया। क्या नाम है? मेनारिया है। देखो, अब हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य ये तो आपको दिखेगा, पर मेन की से ही आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखो किस तरीके से मोतीलाल मेनारिया ने क्या लिखा है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। एक तो इन्होंने लिखी है क्या? रूपरेखा, ठीक है। और उसके बाद में हिंदी राजस्थानी है ये हिंदी साहित्य नहीं, या राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा और राजस्थानी पिंगल, मतलब राजस्थानी की बात आएगी तो एक तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा और राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल, ठीक है। तो देखो, ये तो आपको राजस्थानी इसकी से याद रखना है। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि राजस्थानी पिंगल साहित्य के रचनाकार कौन है? मोतीलाल मेनारिया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के कौन है? मोतीलाल मेनारिया है। राजस्थानी साहित्य रूपरेखा के कौन है? मोतीलाल मेनारिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारे सामने, देखिएगा, अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कौन सी रचना है बताओ? इनकी रचना है पुरानी हिंदी। कैसी हिंदी है प्यारे दोस्तों? पुरानी हिंदी है, ठीक है ना। और जो पुरानी हिंदी, हम बहुत पुराने पढ़ते हैं, है ना, बहुत पुराना हो जाता है हमारा पढ़ा पुढ़ाया,
पढ़ा पुढ़ा हमारा बहुत पुराना हो जाता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। मान लीजिए आपकी हिंदी पुरानी हो गई तो वो तो गुल हो गई ना प्यारे दोस्तों, गुल हो गई, रहे हो तो क्या हो गई, गुल हो गई, गायब हो गई, ठीक है ना। तो पुरानी हिंदी के कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की कौन सी रचना है, तोमर है ना, टीकम सिंह तोमर, ठीक है। ये क्या है, वीर हैं प्यारे दोस्तों। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर क्या है, वीर हैं। तो हिंदी वीर काव्य लिखा इन्होंने, क्या लिखा, हिंदी वीर काव्य। फिर देखो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, संवेदना का विकास लिखा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है, संवेदना का विकास लिखा है। तो ये इस तरह से मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं आपको सब चीज याद करवाने का। इससे बेटर क्या तरीका रहेगा प्यारे दोस्तों, और इससे बेटर हो क्या सकता है वो आप जरूर बताएं, अपनी राय भी जरूर दें। बाकी ये सबसे बेटर तरीका है, इससे भी ज़्यादा और हो सकता है, आप अपना दिमाग लगा के और भी कार्य कर सकते हो, पर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। जिस तरह से बताया जाए वैसे याद करते जाओगे, फायदे में रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अभी सारा रिवाइज करेंगे, टेंशन ना ले। अब देखो आप फटाफट से हम रिवाइज करते हैं, देखिएगा। देखो अब हमने जो भी देखा ना उसको हम जल्दी जल्दी से अभी देखिएगा, तुरंत रिवाइज कर लेते हैं एक बार में ही। देखो आधुनिक साक्ष्य की बात करें हम, हिंदी साहित्य को लिखने के जो आधुनिक साक्ष्य मिलते हैं, फटाफट से देखना, लास्ट वाला रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो गारसाद तोसी ने किया था 1839 ईस्वी में। इनकी जो रचना है वो है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। दूसरा प्रयास किया था ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 में। इनकी रचना शिव सिंह सरोज है प्यारे दोस्तों, कौन सी है, शिव सिंह सरोज है। उसके बाद तीसरे प्रयास की बात करें अगर अपन, कौन से प्रयास की प्यारे दोस्तों, तीसरे प्रयास की अगर बात करें तो 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ठीक है ना, हिंदुस्तान। 1913 में मिश्र बंधु ने किया था, मिश्र बंधु विनोद में, ठीक है, ये रचना है, ये भी रचना ही है। फिर देखो 1929 में, नाम याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमने देखा है फ्रेंड्स, अगला देखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचना थी वो हमने देखी थी विकास भूमिका और आदि, ठीक है ना, विकास भूमिका आदि। देखो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब किसकी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजार याद नहीं रखनी, केवल 3 याद रखनी जो बताई है इनकी, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र की रचनाओं की यहां बात करें, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, क्या है प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है। एक तो क्या है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है। देखो आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। उसके बाद देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका, ये ज्यादा मोस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा है, आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। देखो आप सोचो कि हमें तो जल्दी जल्दी बहुत देर तक सब कुछ पढ़ ले, ऐसे नहीं होता है, याद नहीं होगा आपको, ठीक है ना। याद ऐसे ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्रमबद्धता से चलना पड़ेगा, याद करना है तो, नहीं तो आप जल्दी के चक्कर में क्लास ही देखते रहोगे, याद कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। देखो राम कुमार वर्मा की बात करें, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास है इनका। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा, इन्होंने तो दूसरा इतिहास लिखा है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे भी करो पर याद रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1996 में हिंदी साहित्य का क्या लिखा, दूसरा इतिहास लिखा है। फिर देखो नलिन विलोचन, नलिन विलोचन, विलोचन विलोचन, ठीक है ना, दर्शन, ठीक है ना, लोचन दर्शन, लोचन दर्शन, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने क्या लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य बनाया है, क्या लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा, लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने, ठीक है ना। फिर देखो धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य याद रख लेना। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना, हिंदी काव्य धारा, ठीक है ना। फिर देखो गणपति, आगे तरफ हम बात करें प्यारे दोस्तों,
गणपति चंद्रगुप्त। अब गणपति मान लीजिए आप जैसे गणेश जी हैं तो आपको पता है बुद्धि होती है, इंटेलिजेंट है गणेश जी तो वैसे ही, ठीक है ना, तो वैज्ञानिक, ठीक है ना, वैज्ञानिक तरीका। देखो गणपति चंद्रगुप्त की बात करें, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य की कहानी, कहानी कौन सुनाती? माँ सुनाती है, ठीक है ना, कौन सुनाती है? माँ सुनाती है, प्रभाकर माचवे, याद रखना। फिर चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं प्यारे दोस्तों। देखिएगा अगली रचना है हमारे सामने उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने कौन सी रचना करी थी बताओ? उदय नारायण तिवारी की बात करें तो उदय नारायण है ना, आपका नारायण 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 कब बोलना आएगा आपको? जब आपकी भाषा पे पकड़ हो जाएगी, जब भाषा का उदय हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस भाषा वाले पॉइंट को याद रखना। भाषा अच्छी हुई तो आप नारायण नारायण बोल पाओगे, ठीक है ना। भगीरथ, अगर आपका रथ भगी है ना, रथ भागा आपका है ना, अगर आपके पास शास्त्र है, आपके पास शास्त्र है, अगर पढ़ने के शास्त्र हैं आपके पास में, टेक्निक्स हैं, तो ध्यान रखना आपका रथ भगेगा हमेशा, ठीक है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ठीक है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है ना, हिंदी साहित्य के अतीत। अतीत ढूंढना है आपको, कहां का ढूंढना है अतीत? आपको पूरे विश्व का अतीत ढूंढोगे आप, ठीक है, तो विश्वनाथ, ठीक है, ध्यान रखना। फिर चलो आगे की तरफ बात करते हैं। अगर आपने विश्व का अतीत ढूंढ लिया तो आपको मिलेगा क्या? प्रसाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। ब्रज, ब्रज में कौन भैया? ब्रज में बैठ के बोली या खड़ी खड़ी बोली? ध्यान रखना, खड़ी खड़ी बोली सर। ब्रज रत्न दास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ब्रज रत्न दास ने लिखा है, ठीक है। मोतीलाल मेनारिया की बात करें, मेनारिया की अगर हम बात करें, मोतीलाल मेनारिया जी की बात करें तो तीनों इनकी जो रचना बताई मैंने उनमें राजस्थानी 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 आएगा, ठीक है ना। साहित्य भाषा पिंगल, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। मेनारिया जी के क्या याद रखना है आपको? बताओ क्या याद रखना है? याद रखना है एक तो साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और राजस्थानी पिंगल, ठीक है ना, ये याद रखना है। पिंगल भाषा का साहित्य, पिंगल भाषा का साहित्य किसका है? मोतीलाल मेनारिया का है, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो, पिंगल भाषा का साहित्य। देखो मोतीलाल मेनारिया का है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और राजस्थानी पिंगल साहित्य। चलो आगे बात करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बस याद आना चाहिए ऑप्शन में। सर हमारी हिंदी तो बहुत पुरानी हो गई, तो अब तो हमारे सब गुल हो गया, कुछ याद नहीं आता जी, ठीक है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना पुरानी हिंदी है? पुरानी होगी हिंदी तो क्या हो गई? गुल हो गई। अब गुल नहीं होने देंगे, चिंता मत करो, आ गए अब हम, ठीक है ना। शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए बस। फिर देखो आगे, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। टीकम सिंह तोमर तो वीर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हिंदी वीर काव्य है इनका, ठीक है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी की है हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या किया है? संवेदना का विकास किया है। क्या किया है मेरे प्यारे दोस्तों? संवेदना का विकास किया है। और आप भी पढ़ लिख के अपने जीवन का विकास कीजिए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, रोज क्लास को स्टेटस पे लगाइए, लोगों तक पहुंचाइए मेरे प्यारे दोस्तों। इससे क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। कभी दिल में दिमाग में ऐसा सोच नहीं रखना है कि अगर ये चीज वो भी पढ़ लेगा तो उसको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसके जीवन में ईश्वर ने जितना लिख रखा है उससे ज्यादा, उससे कम कोई नहीं ले सकता, ध्यान रखना। उसके लिए सब कुछ डिसाइड होता है, तो आपको अपना कर्तव्य करना है। मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, जरूर जरूर करना है। और हर एक जना कमेंट करके जरूर जाया करे, अगर अभी तक क्लास देख रहा है तो। उतारने का काम जारी रखें। नोट्स कहाँ मिलेंगे सारी चीज बता देंगे, जो पढ़ा रहा हूं यही नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको अच्छे से और भी मजा समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे जाके हम क्या करेंगे, जैसे ये क्लासें रहेगी, जो जो चैप्टर होते जाएंगे उनके एमसीक्यू क्वेश्चन बना देंगे। जो कौन से क्वेश्चन बनाएंगे? वो भी जो लगभग उत्तर भारत के अंदर चाहे कोई सा भी राज्य हो वहां पर हिंदी आती है, वो सब हिंदी के क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, जो हमारे सिलेबस से रिलेट करेंगे प्यारे दोस्तों। फिर देखो होगा तांडव, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।